Hello students of class 7. Today I will study Tughlaq dynasty. The Tughlaq dynasty, it is dynasty of Delhi Sultanate. Before the Tughlaq dynasty, we can also understand two more dynasty. First is Slave dynasty and second is खिलजी डायनेस्टी. दैट मीन्स खिलजी डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. पहला जो है वो है तुगलक डायनेस्टी. फर्स्ट था स्लेव डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करी थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने. और उसके बाद जो स्लेव डायनेस्टी के बाद जो खिलजी डायनेस्टी आई, उसका फॉर्मेशन दैट मीन्स उसको फाउंड किया था अलाउद्दीन खिलजी ने. उसके बाद हम देखेंगे तुगलक डायनेस्टी देखेंगे. आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वार सक्सेशन ब्रोक आउट. देयर वाज कंफ्यूजन ऑफ चोज इन द कंट्री. खिलजी डायनेस्टी कुड नॉट सर्वाइव एज गाजी मलिक, जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ऑर्गेनाइज रिवोल्ट and captured throne by killing last ruler of the खिलजी डायनेस्टी. नेक्स्ट हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के डेथ होने के बाद जो खिलजी डायनेस्टी हुई वो सरवाइव नहीं कर पाई, क्योंकि उसका जनरल जो था गाजी मलिक वो कैप्चर किया गया और खिलजी डायनेस्टी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई. नेक्स्ट आती हैं कि जो तुगलक डायनेस्टी हुई उसकी स्थापना की गई घियासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 से 1325. गाजी मलिक और घियासुद्दीन फाउंडेड तुगलक डायनेस्टी. इन्होंने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की. ये एक बहुत ही कॉम्पिटेंट रूलर हुआ करता था. कौन? घियासुद्दीन तुगलक. आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, सिंहासन मिलने के बाद इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारना शुरू किया. इसने लैंड रेवेन्यू पूरी तरीके से फिक्स कर दिया था. फार्मर से 1/10 जो प्रोडक्शन था वो एज अ टैक्स लेता था, जिससे बहुत सारे कैनाल, वेल्स और इरिगेशन फैसिलिटीज़ फार्मर को प्रोवाइड करता था. ही फॉलोड डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी. इसकी फॉरेन पॉलिसी भी बहुत अच्छी थी. दिल्ली सल्तनत जो थी वो मदुरई और दिल्ली पे पूरी तरीके से अन्य टेरिटरीज में बहुत अच्छा व्यापार करते थे. दिल्ली का जो नेम था वो तुगलकाबाद हुआ करता था. उसके बाद 1325 में इसकी पूरी तरीके से डेथ हो गई घियासुद्दीन की, और पूरी तरीके से इसके बाद इसके सन जौना खान इस डायनेस्टी को लंबे समय तक चला पाने में कैपेबल नहीं रहे. जौना खान असेंड द थ्रोन दिल्ली एज मोहम्मद बिन तुगलक AD 1325. He was general and a great scholar. He was well versed in literature, religion, philosophy, mathematics, astronomy, physical science एंड मेडिसिन. हैड लिबरल व्यू ऑफ रिगार्डिंग रिलीजन. जो जौना खान हुए वो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का सिंहासन इसको मिलता है. ये एक बहुत बड़े स्कॉलर थे जिनको लिटरेचर, धर्म, फिलासफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिकल साइंस, इन सारी चीज़ों की इनको बहुत जानकारी थी. इनके अलावा इनकी आइडिया थी कि पूरी तरीके से सेंसिबल और रैशनल तरीके से पूरी तरीके से अपने क्षेत्र को डेवलप किया जाए. बहुत सारी इंफॉर्मेशंस और इनके अकॉर्डिंग इनकी जो रीजन थी, जो क्षेत्र थी, उसमें बहुत सारे ट्रैवलर भी आते थे उस टाइम. मार्को को और इबन बटूटा, जिन्होंने इंडिया को इनके
रीजन में पूरी तरीके से विजिट किया था। ही वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ काजी ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली में चीफ काजी की नियुक्ति की थी इन्होंने। लेटर बाद में क्या हुआ, ही सेंट टू चाइना एज एन एम्बेसडर। ही डिस्क्राइब मोहम्मद बिन तुगलक एज अ ग्रेट स्कॉलर बट स्ट्रेंज मैन। तुगलक settled his religion and political matter was in his intellect rather than ulemas, which offended orthodox ulema. That is why they called mixture of opposites. इसके बाद इन्होंने चाइना में अपना पूरी तरीके से एम्बेसडर भेजा, जिनसे इनकी जो कल्चर थी वो पूरी तरीके से मिक्स होती चली गई। इनका रिलीजन और जो पॉलिटिकल मैटर था वो आपस में इंटलेक्ट करने लगा। सम हिस्टोरियंस कॉल्ड हिम मैड, कुछ हिस्टोरियन जो हैं वो इनको मैड भी कहते हैं, क्योंकि ये एक वाइजेस्ट फूल था मिडविल पीरियड में। दैट मीन्स जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इनको हिस्टोरियंस मैड भी कहते हैं, क्योंकि ये कोई भी काम बहुत ही कॉन्फिडेंशली तरीके से नहीं करते थे। नेक्स्ट है टैक्सेशन इन डोब। डोब जो गंगा और यमुना के बीच की जो लैंड एरिया हुआ करते थे उसको डोब कहते थे। तो डोब जो होती थी वो बहुत ही फर्टाइल लैंड हुआ करती थी। इन ऑर्डर मीट एक्सपेंसेस इज आर्मी इंक्रीज टैक्सेशन ऑन द पीजेंट्स ऑफ डोब, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्रोविंसेस। अपने आर्मी के एक्सपेंसेस से इसने पूरी तरीके से आर्मी के डेवलपमेंट करने के लिए इसने पूरी तरीके से अपनी फर्टाइल लैंड एरिया को बढ़ाना शुरू कर दिया था। यही रीज़न था कि जो पीजेंट्स हुआ करते थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट में बहुत सारी रेवलेंस, बहुत सारी आंदोलन करते रहते थे, क्योंकि ये टैक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते थे। जो फार्मर थे उन्होंने अपनी फील्ड को लीव कर दिया था, छोड़ दिया था, क्योंकि उनके लिए टैक्स दे पाना बहुत मुश्किल होता था। रिजल्ट ये निकला कि फार्मर ने खेती करनी बंद कर दी, तो फेमाइन कंडीशन, दैट मीन्स भुखमरी की कंडीशन आ चुकी थी। सुल्तान ने अपना जो ऑर्डर हुआ वो पूरी तरीके से 6 मंथ में ही पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया, और इस तरीके से पीजेंट ने अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया। दैट मीन्स जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इनको जो मैड कहा जाता था, वो इसी नाते कि ये कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे ले लिया करते थे, जिससे जो जनता होती थी वो बहुत ही परेशान हो जाती थी और बाद में ये अपने डिसीजन को वापस लेते थे। नेक्स्ट आती है बात टोकन करेंसी। इनके टाइम में जो करेंसी थी उसकी बहुत शॉर्टेज थी, सिल्वर वगैरह की। इस नाते सुल्तान ने ब्रोंज और कॉपर की कॉइन चलाई थी, लेकिन ये भी इनकी योजना जो हुई वो पूरी तरीके से फेल हो गई। रिजल्ट ये निकला कि पूरे कंट्रीज़ में इलीगल कॉपर के कॉइन चलने लगे थे। इस नाते भी इनको मैड कहा जाता है। नेक्स्ट इज जो उस टाइम जो ब्रोंज चलाया गया, उस ब्रोंज को चलाने के बाद पूरी तरीके से जो राज्य हुआ वो बहुत ही गरीब हो चुका था, क्योंकि इसमें बहुत ही अनलीगल करेंसी आ चुकी थी। नेक्स्ट इज मिलिट्री एक्सपेरिमेंट। जो मोहम्मद बिन तुगलक हुआ वो अपना बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किया अपने आर्मी को लेकर के, और अपने आर्मी को लेने के बाद इसका जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो बहुत ही ज़्यादा हुआ, जिसके नाते हम देखेंगे कि ये एक इम्पीरियलिस्ट हुआ करता था। दैट मीन्स जो कमज़ोर राज्य पाता था उस पर अटैक करता था। इस नाते इसने अपनी बहुत बड़ी आर्मी हिमालय माउंटेन रीजन पे दिया था, जहाँ पर इसकी आर्मी ने पूरी तरीके से कैंपेन करते हुए
अन्य क्षेत्रों को कब्जा करना चाहती थी, लेकिन इनकी कैंपेनिंग पूरी तरीके से फेल हो गई और थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर इनके पूरी तरीके से पकड़े गए। इस तरीके से इनकी जो एक्सपेंशन पॉलिसी थी वो फेल हो जाती है, क्योंकि इनके पास इसका कोई रेगुलर रिकॉर्ड्स नहीं हुआ करता था। इस तरीके से जो तुगलक डायनेस्टी थी बाद में ये बहुत ही वीक हो गई और इस तरीके से 1351 पे इन्होंने बहुत सारे ऐसी डिजिनिटी की फेलियर पॉलिसी थी, जिसके नाते 1351 में इनके अगेंस्ट में सिंध वगैरह में बहुत सारे रेवलेंस उठने लगे, जिनसे ये राज्य बहुत लंबे समय तक सक्सेस नहीं हो पाया। बाकी के जो बचे हुए पार्ट्स हैं उसको आप नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे।